ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्लोकाचार ग्रंथ में सम्यक दर्शन की महिमा का विषय अपना चल रहा है। सम्यक दर्शन की महिमा तो अपन ने देख ली। सम्यक दृष्टि जीव वो कहाँ कहाँ जन्म नहीं लेता और कहाँ कहाँ जन्म लेता, दोनों बातें ही थी। क्योंकि पहले ये कहा आचार्य देव ने कि इस जगत में सम्यक दर्शन के बराबर कोई श्रेयस्कर इस जीव के लिए नहीं है और मिथ्यात्व के समान अश्रेय कोई नहीं। ये मुख्य बात है इस पूरे प्रकरण का। ये सबसे प्रमुख बात है। जो 34वां श्लोक आया ये इसमें सर्व प्रमुख समझना, बल्कि 31 से चालू करना है इसको। 31वें श्लोक में जो कहा था कि दर्शन ही ज्ञान और चारित्र से प्रमुख है। दर्शन ज्ञान चारित्र मतलब दर्शन ही ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति का, वृद्धि का, है ना, उनके फलोदय का, इन सब का कारण। सम्यक्त्व के बिना ये दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो ही नहीं सकते। उसके बाद ही बात आई कि सम्यक दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ है, वही श्रेयस्कर है, वही श्रेय कराने वाला है और मिथ्यात्व अश्रेय कराने वाला। मिथ्यात्व के कारण जितनी भी खोटी गतियां होती थी उन सब के बारे में बात की। और सम्यक दर्शन में वो सारी की सारी इसकी दुर्दशा मिट जाती है। वो नार की नहीं होता, तिर्यंच नहीं होता, नपुंसक आदि नहीं होता, ये सारी बात अपन ने देखी। मनुष्य होता है तो कैसा होता है? ओज, तेज, विद्या, वीर, यश, विजय, विभव, इन सबसे सहित होता है। फिर यहाँ से मर के देव बनता है तो वहां पे भी उसके जो गुण है वो विशिष्ट प्रकर्ष को प्राप्त होते हैं। और फिर मनुष्य होता है तो 9 निधियां, 14 रत्नों का धारी, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के ऊपर राज करने वाला वो चक्रवर्ती होता है। और तो और सबसे ज्यादा क्या कहें कि तीर्थंकर प्रकृति भी उस सम्यक दृष्टि को ही बंधती। ये श्रेय तक की बात पूरी हुई। और फिर कल अपन ने आखिरी 40वां श्लोक देखा कि निश्रेयस मोक्ष दशा वो भी एक सम्यक दृष्टि जीव को ही प्राप्त होती है। ये सम्यक दर्शन की महिमा। तो क्या करना? ये सम्यक दर्शन के लिए उपाय कर, सम्यक दर्शन के लिए ही उपाय करना। ये आचार्य देव का मूल स्वर रहा है शुरू से लेकर। शुरुआत से यही बात की ना, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु, वहीं से चालू किया है प्रकरण, वहीं से। वहां से आचार्य देव सम्यक दर्शन की महिमा दिखाते हुए लाए। तो कुछ बात होगी सम्यक दर्शन के लिए इतना जोर दे रहे हैं तो इसका जीवन पलटने वाली चीज है सम्यक दर्शन। अब इतना जोर क्यों देना इस पर? इतना जोर इसलिए देना क्योंकि इसके बिना कोई भी जीव वो मोक्ष मार्ग को तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसके बिना कोई भी जीव सुखी होने के मार्ग पर लग नहीं सकता। ये आज क्यों अपन ये सारी बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई भी पर्व या कुछ भी इस तरह का नजदीक आता है तो वहां पे इस सम्यक दर्शन पर ही सबसे पहले चोट मारी जाती है। ये जीव सम्यक दर्शन के लिए लालायित होता ही नहीं। ये इसी का नाश करने पर तुला रहता है किसी न किसी बहाने। देखो मैं ये बात करना तो नहीं चाह रहा था, मैं तो विषय के अनुसार ही चलना चाह रहा था। लेकिन कुछ ऐसे योग बने, है ना, कुछ चर्चाएं भी इस तरह की हुई। तो फिर ऐसा विचार बना कि जो चर्चाएं पहले कर चुके हैं अपन, हर साल करते हैं वैसे न, 2-3 बार तो ऐसा अवसर बनते ही हैं जब पर्वों के संबंध में विसंगतियों की चर्चा अपन करते हैं। फिर भी कुछ लोग हर बार नए जुड़ जाते हैं तो उन लोगों को पता नहीं वो सब बातें। तो चर्चा कर लेना चाहिए, ठीक है, साल में एक आध बार वो चर्चाएं हो जाए तो अच्छा है। जो पहले से स्वाध्यायी हैं उनको तो एकाएक नया जैसा कुछ लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी विचार करना चाहिए, उससे दृढ़ता बढ़ती है अपनी। नहीं तो बात आई गई हो जाती। अभी प्रसंग है ना,
सीजन है सीजन। सीजन चल रहा है अभी तो। हाँ? बाजार में देखो कितनी रौनक है, और क्या गजब का सीजन चल रहा है। इस बार का सीजन कैसा रहा? यही बातें चलती हैं। सीजन का ही का है। ग्रहित मिथ्यात्व का सीजन है जबरदस्त। समझ में आ रही है बात? जबरदस्त ग्रहित मिथ्यात्व का सीजन। और कोई सीजन नहीं है। जिसको ये सीजन समझता है और जिससे अपना कुछ भला समझता है, इसमें इसको लगता है कि इन त्योहारों में, इन पर्वों में कुछ अपना भला होगा या कुछ अच्छा होगा, या ऐसे हैं वैसे हैं, कई तरह की बातें दिमाग में लाते हैं लोग। तो इसमें सबसे ज्यादा सीजन चलता है तो मिथ्यात्व का। अपन प्रकरण पढ़ रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की महिमा का। लेकिन ये सम्यक दर्शन ऐसे जीव के जीवन में कहां से आ जाए कि जिसको इस सम्यक की कुछ नहीं पड़ी। ये जरा सा अपना खाने पीने के चक्कर में, नाच गान उत्सव प्रीता के चक्कर में सबसे पहले उस सम्यक्त को तिलांजलि देता है। सबसे पहले सच्चे देवशास गुरु को तिलांजलि देता है। ऐसे जीव के जीवन में सम्यक दर्शन कैसा आएगा? संभव नहीं है उसके जीवन में सम्यक्त का प्रवेश हो। आ नहीं सकता। क्योंकि ये तो गले लगाए बैठा है उस मिथ्यात्व को, छोड़ने को तैयार नहीं है किसी भी रूप में। ये कुछ ना कुछ तो संगति बिठाए ही सही। बोलो क्या है? आज क्या है? हाँ? अभी नए नए थोड़ा कुछ सीखे होंगे या सुना होगा, या कुछ विद्वान भी बोलते हैं, क्या करें कि नहीं, धनतेरस नहीं है आज। बहुत सी जगह तो आज 12 है, कल है तेरस, बहुत सी जगह आज ही है। जहां भी हो, कायदे से तो पहले हो जानी चाहिए थी बात है, लेकिन नहीं बना प्रसंग तो नहीं बना, आज ही सुन लो। क्या है आज? धन्य तेरस है ना? ये ध्यान तेरस है। कहाँ से लेके आए ये शब्द? ये धन्य तेरस या ध्यान तेरस कहीं मिला क्या जिनवाणी में? है? शास्त्रों में आता है कहीं पर? अरे ये तुम्हारा पर्व होता तो फिर वो दुनिया भर के जो भी ये सब इंटरनेट है और ये सब है, इस पे सर्च करके देखते तो कहीं ना कहीं तो अपना कुछ मिलता। इतनी सी बुद्धि नहीं आती है? सर्च करो अभी गूगल पे, या जिस पे भी आप करते हो, ये धनतेरस क्या है, धनतेरस क्यों मनाया जाता है, करके देख लेना। अन्य अन्य मतों की सब चीजें आ जाएंगी, वो धनवंतरी के किस्से आ जाएंगे, और दूसरे आ जाएंगे। इस दिन ये हुआ था, इस दिन वो हुआ था, और इस देवता का, इस देवती, इस देवी का, कुछ भी कहीं पे भी नहीं आएगा कि जैनों का कुछ है इसमें। और अब कदाचित आने भी लग जाए तो आ भी जाए। क्यों? क्योंकि अब तो सोशल मीडिया पे सभी एक्टिव है ना, तो कोई ना कुछ तो चढ़ा ही देगा। और वो तो गटर गंगा है, उसमें तो कुछ भी कहीं से भी मिल जाता है। नेट पे सर्च करो तो वो जो भी चढ़ाएंगे वो सब नजर आ जाता है। ऊट पटांग बातें भी आ जाती है समझ में? तो नहीं मिलेगा, प्रामाणिक रूप से मिलेगा ही नहीं, क्योंकि है नहीं ना। मेरा खुला चैलेंज है आप लोगों को, किसी को भी, एक्स वाई जेड, उस विद्वान को भी, कोई भी जो ये धन्य तेरस या ध्यान तेरस सिद्ध करना चाहते हैं, किसी भी अपने मूल ग्रंथों में, आचार्य रचित शास्त्रों में ये प्रकरण निकाल करके बताएं कि नहीं। सीधे सीधे नहीं लिखा है। वो तो क्या ऐसे सिद्ध करते हैं अपन। कैसे सिद्ध करते हैं? कि भाई 2 दिन पहले योग निरोध हुआ ना, तो वो आखिरी दिव्य ध्वनि खीरी थी, अंतिम दिव्य ध्वनि का उपदेश हुआ था। चलो लगा लो, वो हिसाब भी लगा लो। कौन सी तिथि पर मोक्ष गए महावीर स्वामी? 14 की रात्रि का अंतिम प्रहर, ना कि अमावस। अमावस पे तो इसलिए मनाते हैं क्योंकि सूर्योदय के पहले, थोड़ी देर पहले ही गए थे। 14सी थी, है ना, चतुर्दशी के अंतिम प्रहर पे गए। अब लगाओ हिसाब, 2 दिन का योग निरोध, निकालो, 14 गई, 13 गई, कौन सी अंतिम तिथि? 12, है ना? द्वादशी कहलाएगी ना, तो 12 को हुआ अंतिम। ठीक है। अच्छा, और चलो 13 को मान भी ले, क्योंकि कुछ विद्वानों ने ऐसा भी तर्क किया, कैसा कि नहीं, वो तो पूरा 13 को थोड़े ना गिनेंगे, 13 के दिन में भी एक बार की तो हुई हो सकती है दिव्य ध्वनि, सुबह सुबह की खीरी हो सकती है, तो अंतिम मिली हो। तो अब ये बताओ कि अगर ये धन्य है, तो वीर शासन जयंती क्या थी? भाई पहला उपदेश जो अपन इतने उत्सव से मनाते हैं, सबसे बड़ा पर्व सिद्ध किया था ना अपन ने, सबसे बड़ा पर्व अपना वीर शासन जयंती। वीर शासन जयंती जिस दिन महावीर स्वामी का सबसे पहला उपदेश खीरा, वो तिथि
तो जिस तिथि पर सबसे पहला उपदेश गिरा और जिस तिथि पर वो भव्य जनों की प्यासे भव्य जनों की प्यास बुझी, वो तिथि अगर धन्य है, तो फिर अंतिम उपदेश वाली तिथि धन्य कैसे हो सकती है? अगर तेरस को मानो तो भी, जबकि तेरस है नहीं, वो तो बारस बैठ रही है, स्पष्ट बारस ही तो नजर आ रही। समझ में आई बात? अब वो अगर पहली तिथि धन्य है, तो ये अंतिम धन्य कैसे हो? मैंने एक लेख भी लिखा था, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, उसके अंदर ये तर्क भी दिया है। वो बच्चों से पूछा जाए कि सबसे अच्छा पीरियड कौन सा है, कि लास्ट पीरियड। क्यों? क्योंकि इसके बाद छुट्टी की घंटी बजेगी, ये सबसे अच्छा है। और फिर अगर अंतिम उपदेश की तिथि धन्य है, तो बाकी तीर्थंकरों की धन्य क्यों नहीं करते हो? उनका भी तो अंतिम उपदेश कभी ना कभी हुआ ही ना, बाकी के में क्या हो गया? तो वहां तो चलो ये तर्क दे देंगे कि भाई अंतिम तीर्थंकर थे और इनकी अंतिम थी, लेकिन अंतिम धन्य कैसे हो सकती है? उसको तो फिर अभाग्य तेरस कहो। भाग्य फूट गए इस धरती के, उस दिन के बाद से कोई दिव्य देशना नहीं हुई तीर्थंकर की, धन्य कैसे कहो? समझ में आ रही है बात? वो बैठती नहीं है किसी भी तरह से। और कैसे है धन्य, बताओ? उसमें धन्य पना कैसे? एक और निकल करके आए, वो कहने लगे कि नहीं नहीं, धन्य ही थी। क्यों थी धन्य? क्योंकि देखो, अपने को बारस को, ठीक है हमने मान लिया आपकी बारस वाली बात भी, बारस को अंतिम उपदेश मिला ना, अब इसके बाद उपदेश मिलेगा ही नहीं, तो अब जो कुछ करना है अपने को ही करना है, इसलिए धन्य। हमारे पुरुषार्थ को जगाने की एक वो चेतावनी सी देने वाली ये तेरह सही, इसलिए धन्य। ये तो फिर इतने दिन से तुम अभागे थे, है ना? और इतने दिन से तुमको दिव्य ध्वनि रोक रही थी पुरुषार्थ करने के लिए, वो मना कर रही थी कि तुम नहीं कर सकते अभी पुरुषार्थ, मैं समाप्त हो जाऊं उसके बाद करना। महावीर स्वामी ने रोक रखा था कि मैं जब मोक्ष चला, मेरा जब योग निरोध हो तब करने लगना है। बोलो, विचार तो करो, कैसे सिद्ध होगा? और मैं तो इस पर एक बात और कहता हूं, जैसे कैसे सिद्ध कर भी लो, तो हासिल क्या? क्या हासिल होना है? बताओ, क्या हासिल होना कि नहीं नहीं हम एक और उस पे कुछ पूजा करेंगे, एक विशेष पूजा और कर लेंगे हम, उससे क्या हासिल होना है ये तो बताओ तुम। उससे मैं बताऊं क्या हासिल होगा? उससे इतना नुकसान होगा कि आप तो चलो समझदार, लेकिन बाकी के जो नासमझ लोग हैं उनको सिर्फ नाम चाहिए, सिर्फ नाम, है ना? उनको नाम मिल गया कि हाँ देखो धनतेरस है अपने में भी, तो मनाएंगे कैसे? उनको कोई स्वाध्याय से मतलब नहीं, उनको कोई पूजा पाठ से मतलब नहीं, मनाएंगे तो वैसे जैसे पूरी दुनिया मनाती। समझ में आ रही है बात? तो उसको कैसे रोका जाएगा? फिर वहां और बुद्धि खपानी पड़ेगी, उसके लिए अलग से और समय बिगाड़ना पड़ेगा, कि इस बहाने कोई जीव अगर धर्म के प्रति लगाव हो तो अच्छा है ना, लेकिन इसमें धर्म के प्रति लगाव क्या हो रहा है ये तो बताओ। पूरा व्हाट्सएप पर आप वो सोशल मीडिया पे भेज भेज के, इसके अलावा क्या कर रहे हो ये बताओ? हम्म? इसके अलावा कर क्या रहे हो, बधाइयां देने के अलावा? और कोई नहीं पढ़ रहा है, बस ये देख रहे हैं कि हाँ हाँ हाँ, ये इसका है, इसका है, इसका है, डिलीट। हासिल क्या उससे ये तो बताओ, क्या करना क्या चाहते हो? अरे जितने हैं उतने तो मनाए नहीं जा रहे हैं, ये और नए नए पैदा किए जा रहे हैं। जितने पर्व हैं उतने क्या ये गंभीरता से मना रहा है ये जीव? और मनाने की विधि क्या है? प्रश्न अपना एक पेंडिंग था ना, दो तीन जनों का प्रश्न हो गया है कि कैसे मनाए, तो ये कैसे मनाए की विधि चालू होगी ये, क्योंकि तो 3 4 दिन का पर्व कहलाता है। अब क्या कहें? मुझे सच में बिल्कुल भी वो नहीं था कि इस विषय पर अपन चर्चा करें, क्योंकि थक गए अब। क्या करें, हर साल ही वो की वही बात, वो की वही बात, कहाँ तक वो की वही बात बोली जाए? पर देखते हैं ना, विडंबना ऐसी नजर आती है, विपरीतताएं नजर आती हैं, तो वो बात करे बिना रह नहीं जाता। ये समय की बर्बादी है असल में, इन विषयों पर चर्चा भी समय की बर्बादी है। लेकिन क्या करें, जब सम्यक दर्शन की मुख्यता दिखाई जाती है, सम्यक दर्शन के विषय पर बात की जाती है,
और वहीं पर ग्रहित मिथ्यात्व के पोषक कार्य होते जाएं, तो ये तो सरासर क्या करें, अभिनय है बिल्कुल, सम्यक दर्शन का अभिनय है, जिनवाणी का अभिनय है। कि तो इस दिन क्या करना चाहिए, कह रहे दिन कौन सा है तुम्हारा जो इस दिन क्या करना चाहिए है? ईद पर क्या किया था तुमने? ये कैसी बात कर रहे हो? और कैसी बात कर रहे हैं? जब ईद पे कुछ नहीं कर रहे तो इस पे क्या करोगे? सुनने में बहुत एकदम ऐसी लगी होगी बात, ईद और ये समान होगी, कि हाँ समान ही है, ना ये हमारा ना वो हमारा। इसमें कौन सा अपना पर्व है बताओ? कि नहीं ध्यान तेरस तो कहले में, अपन धन्य तो नहीं कहें, ध्यान तेरस तो कहले में। ध्यान तेरस क्यों कहले में? कि नहीं वो योग निरोध कर रहे थे और ध्यान लगाया ना, विशेष ध्यान लगाया। तो ये बताओ, वो तेरस के दिन ही ध्यान लगाया है ना, और बारस के दिन तो ध्यान लगाया ही नहीं, और चौदस को तो ध्यान लगाया ही नहीं। तो फिर ध्यान बारस और ध्यान चौदस कहाँ गई? वो तेरस को ही ध्यान रहा कि सिर्फ। वो सर्वार सिद्धि पढ़ लेना एक बार। तीर्थंक केवल ज्ञानियों के ध्यान सिर्फ उपचार से कहा गया है, क्योंकि ध्यान की परिभाषा वहां घटित होती ही नहीं है। क्या समझ में आया क्या कह रहा हूं? नहीं आया तो पूछ लेना रेज हैंड करके, लेकिन बीच में कोई मत बोलना आज। और ध्यान की विधि घटित नहीं होती केवलियों के, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा? केवलियों के ध्यान होता है कि नहीं होता? ध्यान की परिभाषा क्या है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम प्राग अंतर मुहूर्तात्, है ना? उसके पहले उत्तम सानन से भी है। तो उत्तम सानन वाली बात तो जाने दो, क्योंकि वो तो केवल ज्ञानी के है ही सही, उसके बिना तो होता ही नहीं। लेकिन क्या कहा? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। और केवल ज्ञानी को पूरा विश्व सामने झलकता है, एकाग्र की तो बात ही नहीं बनती है वो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम तो क्षयोपशम ज्ञान में संभव होता है। क्यों? क्योंकि वहां लब्धि और उपयोग का प्रकरण, केवल ज्ञान में लब्धि और उपयोग का हिसाब ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ये सर्वार सिद्धि की बात कर रहा हूं मैं। ध्यान का प्रकरण है कौन से, 9वें अध्याय में, वहां पे सर्वार सिद्धि में देखना, केवल केवलियों के ध्यान सिर्फ व्यवहार से कहा गया। क्यों? क्योंकि उनके ध्यान की विधि संभव नहीं है, ऐसा जवाब दिया आचार्य देव। फिर क्यों बता दिया ध्यान? कि भाई कर्म निर्जरा का काम हो रहा था ना, तो कार्य का कुछ ना कुछ कारण बताना था, इसलिए बता दिया कि कर्मों की निर्जरा किस लिए हो रही है, कि इस ध्यान की वजह से हो रही है। ऐसा बताने के लिए बता दिया, वास्तव में वहां ध्यान संभव नहीं है। और ये बताओ कि केवल ज्ञानी होने के पहले और केवल ज्ञान होने पर आत्म ध्यान में कुछ अंतर है मुनिराज के? आत्म ध्यान में तो कोई अंतर नहीं है, चलो, लेकिन विशुद्धता में तो अंतर है। तो अपन ने मुनिराज के ध्यान और केवलियों के ध्यान में इस अपेक्षा अंतर कर भी लिया। लेकिन 13वें गुणस्थान का ध्यान और 14वें गुणस्थान का ध्यान, क्या इनमें कोई अंतर पड़ेगा? उनकी एकाग्रता में कोई अंतर पड़ेगा? एकाग्रता है ही नहीं ना, पूरा 3 लोक जानने जा रहा है, एकाग्रता कहां से हो? दूसरी परिभाषा उसमें लगती है प्राग अंतर मुहूर्त से, ऐसा है ना? तो अब अंतर मुहूर्त का तो काम ही नहीं है, यहाँ तो अनंत काल के लिए होगी केवल ज्ञान। तो ध्यान की विधि तो बनती ही नहीं है कायदे से, उपचार से ध्यान कहा गया है। वो शुक्ल ध्यान के जो अंतिम 2 पाए हैं, वो उपचार से कहे जाते हैं, वास्तव में ध्यान वहां बनता नहीं है। ये सर्वार सिद्धि में लिखा हुआ है, पढ़ ले, 9वें अध्याय में, जहां पे ध्यान का प्रकरण है वहां पे दिया है। तो वहां ये चीज है। अब बताओ कौन सी ध्यान तेरस? और वो ध्यान क्या 12 को नहीं था, कि 11 को नहीं था, या 14 को नहीं था, या सिद्ध होने पर नहीं था? कब नहीं है वो जिस ध्यान के लिए बात कर रहे हो? समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ये अपने को समझना चाहिए, ये है नहीं है। क्यों जबरदस्ती अपने को वो युति बिठानी है उनके साथ? क्यों संगति बिठाना चाहते हैं? क्योंकि ये तो झगड़ा ही करना चाहते हैं हमेशा, ये तो सबसे अलग ही रहना चाहते हैं। अरे भैया, अलग रहने और झगड़े वाली बात नहीं है। बात यह है कि जो चीज अपने यहाँ है ही नहीं, उसको क्यों जबरदस्ती अपने थोपना चाहते हो, क्यों माथे पर बिठाना चाहते हो? क्यों उसको व्यर्थ में ही इतना इतने विकल्प और क्यों बढ़ाने हैं, ये तो बताओ। क्यों नहीं इससे उनकी और महिमा आ जाती है, कि तो तुमको उनके निर्वाण की महिमा नहीं आ रही थी, जो ये धनतेरस की वजह से निर्वाण की महिमा आएगी?
या केवल ज्ञान की महिमा नहीं आ रही थी जो अब इससे आ जाएगी? ये बताओ, इससे लाभ क्या हुआ? जिन्होंने ये मनाने लग गए, इससे लाभ क्या हुआ? इसको धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कह लोगे, इससे हासिल क्या कर लोगे? इससे क्या सम्यक दर्शन मिल रहा है? क्या मिलेगा इससे, बताओ? ये विचार तो करो, हासिल क्या होना है इससे? अपने किसी भी आचार्य ने ये नहीं लिखा, इस तरह की विधि है नहीं। आया समझ में? अपने मन गढ़ंत क्यों चलाना? और फिर चला भी वो चीज रहे हैं जो पहले से ही दूसरों के नाम पर पेटेंट है। अन्य मतियों का ही है ना? सर्च करके देख लो, अन्य मत के ग्रंथ पढ़ लो, आ जाएगा वहां पर। अब वो मैंने वो नोट नहीं करा, नहीं तो वो भी आपको प्रमाण दे देता। कोई मांगेगा ऐसा तो वो भी ढूंढना पड़ेंगे, उसमें क्या है? क्योंकि ऐसे भी जीव होते हैं ना, उनके आसानी से बात उतरती नहीं है गले में। उनको तो प्रमाण चाहिए उसमें। तो अन्य मत के ग्रंथ भी टटोल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, नेट पे सर्च करो सब मिल जाएगा। धनवंतरी का किस्सा तो प्रसिद्ध है ही सही। इसके अलावा और दो चार किस्से हैं अन्य मत, उनके नाम से मनाई जाती। कहीं भी बता दो जैन के नाम से, मतलब महावीर स्वामी के नाम से या किसी और उनके नाम से मनाया जाता हो। अच्छा, और फिर मुझे तो विधि बताओ, मनाओगे किस? मनाओगे किस? नाम तो तुम केवल ज्ञान का, ध्यान का और इसका और उसका ले रहे हो, अंतिम उपदेश का ले रहे हो। अरे दिमाग में तो वही उत्सव प्रीता भरी हुई है कि दूसरे लोग जैसे बाजार में जा जा करके खरीदारी कर रहे हैं, वैसे हम भी कुछ ना कुछ तो खरीद ही लेंगे। इसके इसके मन में चोर बैठा हुआ। इसको अपना वो विपरीत कार्य कैसे भी करके सही सिद्ध करना है। अपने मन में जो विपरीतता बैठी है, मुझे वो विपरीतता कैसे ना कैसे सही सिद्ध करनी है। इस वजह से मैं ये इसको भी अपना कह लो, अपना कह लो, इसे भी अपना बना दो, बता दो अपना। ये इस तरह का तर्क रहता। अरे शपथ लो, एक सुई तक मत खरीदना। आई समझ में? क्योंकि अन्य मत में तो यही चलता है ना, कौन सी धातु खरीदनी है, दो चार दिन से पहले से ही चालू हो गए हैं। शेयर बाजार के आएंगे, कौन से स्टॉक खरीदना है धनतेरस पे, या सोने के भाव गिर गए, सोना लेना कि चांदी लेना कि प्लेटिनम लेना है? और क्या चीज लेनी? तीन चार दिन से चालू हो गया है सब एडवर्टाइजमेंट वगैरह से। ये ऑनलाइन जो वो आपको वो खरीदारी की दुकानें हैं विदेशों की बड़ी बड़ी हैं, वो भी पहले से ऐड देने लग जाएंगे। और वो कौन सी सेल, बड़ी सेल लगी है? इस पर अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे और पता नहीं क्या क्या। वो जानते हैं ना कि ये बैठे हुए हैं लूटने को, तो लूटो सेल के नाम पर। ये पद्धति जानते हैं? अच्छा अच्छा, समझ में आ रही है बात? अरे विचार तो कीजिए, ये कैसे सिद्ध करोगे और क्या होगा इसकी सिद्धि से, क्या होगा? जो सिद्ध करने लायक है उसे तो सिद्ध करने पर जोर नहीं देता। ये कभी नहीं सोचता कि अनादिकाल से मैं इस ग्रहित मिथ्या तो छोड़ो, अनादिकाल से मैं इस मिथ्या दर्शन के चंगुल में फंसा हूं, कैसे मैं इससे बाहर निकलूं, इस पर कभी जोर नहीं देता। इस पर कभी इसको जोर नहीं देता। और जोर पूरा किस पे लगाएगा कि धन्य तेरस को अपना कैसे सिद्ध कर, रूप चौदस को कैसे अपना सिद्ध कर, दीपावली को कैसे अपना सिद्ध करें, और इस बहाने और दूसरे भी, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा और पता नहीं क्या क्या, इनको कैसे न कैसे हम अपना सिद्ध करें। पूरी बुद्धि और पूरी ताकत इनको वो सिद्ध करने में लगा देगा। सम्यक दर्शन कैसे हो, मिथ्यात्व का अभाव कैसे हो, इस पे तो जोर ही नहीं देता, बिल्कुल जोर नहीं देता। आया समझ? ये पीड़ा है असल में मन में, इसलिए थोड़ा जोर से बोलने में आ रहा है। ये तो आप सोच रहे हो आज क्या हो गया है, ये कुछ बोलो। ये जो रक्षाबंधन का आपने एक वो मेटल लिया, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अपने बहुत से ऐसे साधर्मी ऐसे होता है ना कि रक्षाबंधन हम भाई बहन को नहीं बांधेंगे, लेकिन एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को वो जो होता है ना वो रेड रेड कलर कैसे बांध देंगे ऐसे ही, या वो लुम्बा वो ऐसे वो बांध देते, तो अपन तो ऐसे बांधते हैं कि एक साधर्मी दूसरे साधर्मी की रक्षा करे, साथ रहे। तो ये वाजिब है क्या? ये बताओ, मुझ पे कोई दिक्कत आएगी तो आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो आपने बांधा क्या मेरा, या मैंने आपके बांधा क्या? तो उसमें जरूरत क्या है? वो तो दिमाग में वही भरा हुआ है ना कि अरे वहां नहीं कर पा रहे तो यहाँ तो करे। मैंने कहा ना, उत्सव प्रीता इसके हृदय में कूट कूट के भरी हुई है। ये छोड़ना नहीं चाहता कैसे भी करके, कि भाई बहन का छोड़ो, साधर्मी साधर्मी का बना दो।
उससे होना क्या वाला है ये तो बताओ, क्या फर्क पड़ने वाला है उससे? साधर्मी की सहायता साधर्मी तो अपने आप करता है। और हकीकत तो ये है कि पुण्य का उदय होगा तो दूसरे भी सब सहायता करने आ जाएंगे, और पाप का उदय होगा तो घर वाले भी निकाल देंगे। समझ में ही बात? तो उसमें दम क्या है? खैर अभी वो प्रकरण नहीं है अपना, वो जब वो प्रकरण होगा तब कर लेंगे अपन चर्चा। अभी तो ये बात, इस पर खास ध्यान दीजिए। तो कैसे मनाए? ठीक, क्या मना है? क्या मना है? तुझे मनाना क्यों है? ये तो बता, मनाने का कारण क्या है? अरे इतना बिल्कुल जिद्दी चाहिए, एकदम जिद्दी इस चीज में, लेकिन मैं इसका कारण तो ढूंढूं। क्यों? क्यों लगाइए उसके पीछे कि क्यों मैं मनाता हूँ। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि वीर निर्वाण भी मनाना है तो क्यों मनाना है, एक बार पूछो तो सही अंतरंग से। अगर जवाब नहीं मिलता है तो वो सब थोता है, व्यर्थ है। कि वीर निर्वाण के लिए भी कह रहे हो आप? कह रहे भैया तो तू क्यों मना रहा है ये बता तो सही। तू तो जय जिनेन्द्र क्यों करता है ये तो बता। नमो अरहंताणम क्यों बोलता है ये तो बता। तुझे उसके पीछे के कारण ही मालूम नहीं है, तुझे उसके पीछे क्या भावना है वही नहीं मालूम। अभिप्राय में खोट पड़ी हुई है, तो क्या तेरा जय जिनेन्द्र और क्या तेरा नमो का मंत्र बोलना और क्या तेरा वीर निर्वाण मनाना या क्या धनतेरस मनाना, क्या दम है उनमें? ये भावना पूरी की पूरी विपरीत पड़ी है। इसको सिर्फ उत्सव प्रियता चाहिए, इसको सिर्फ और सिर्फ अपना नाच गान उससे मतलब है, खरीदारी से मतलब है, नए कपड़े पहनने से मतलब है, राग रंग से मिठाइयां खाने से मतलब है, और कुछ नहीं। योग निरोध किया ना भगवान ने वहां पे। योग निरोध के टाइम की बात कर रहा हूँ, मोक्ष की बात नहीं कर रहा अभी। मोक्ष की बात तो अभी आगे आएगी। योग निरोध के टाइम से ही अनेकों लोग उपवास करते थे। भरत जी ने उपवास किया था, आया समझ में? आदिनाथ जी के योग निरोध और मोक्ष होने पर मिठाइयां नहीं बना के खाई थी। और हम इतने निर्लज्ज हैं कि हमको तो कुछ भी हो मिठाइयां खानी। जन्म हो तो भी मिठाइयां, और निर्वाण हो जाए तो भी मिठाइयां। मिठाइयां नहीं रुकनी चाहिए कुल मिला के। आया समझ? क्योंकि महावीर जयंती में भी मिठाई खाए थे, और महावीर भगवान मोक्ष चले गए तो भी मिठाई खाए। मतलब उनका संयोग हो, सुयोग हो, मेल हो तो भी मिठाई, और उनका वियोग हो तो भी मिठाई। तो इंग्लिश में एक वो कहावत चलती है ना, द शो शो मस्ट गो ऑन। क्या? ये शो चलता रहना चाहिए बस, मोक्ष हो चाहे जन्म हो। ये हमारा नाच गान बंद नहीं होना चाहिए। क्या दुर्दशा है बताओ? कैसे ये जीव ये सम्यक दर्शन प्राप्त करे जिसकी चर्चा यहाँ आचार्य देव कर रहे हैं? कैसे कैसे प्राप्त हो? ये बड़ा भारी ग्रहित मिथ्यात्व का पाड़ा ये इसके ऊपर बैठा हुआ है। ये कैसे कैसे बच के निकल लेगा इस? समझ में आ रही है बात? भाई गंभीर है, ये विषय गंभीर है। लोग बाग इसको हल्के में लेते हैं, अरे इसमें क्या दम है। अच्छा, और बहुत से लोग क्या कहते हैं, बहुत से लोग माने पढ़े लिखे स्वाध्यायी कदाचित विद्वान भी, कोई ग्रहित मिथ्यात्व के कोई भूत है क्या जो जरा सा इसमें आ जाएगा हम हमको पकड़ लेगा? कि तेरा छूटा कब था जो पकड़ लेगा? तेरा छूटा कब था? तू तो पूरा ही ग्रस्त है उससे, कि इतने से में ग्रहित मिथ्यात्व हो गया। तो और किसमें होता है ये बताओ? अन्य मत के पोषण का नाम ग्रहित मिथ्यात्व है या नहीं? अभी अपन ने देखा था, प्रणामम विनयम चेवल न कुरु शुद्ध दृष्टया, आया था ना? हाँ? वहां पे कुदेव की, कुमत की, कुलिंग की सारी बातें आई थी ना। तीन मूर्ताओं का प्रकरण आया था ना। मोक्षों प्रकाशक में तो आएगा ही सही विस्तार से, वहां तो चर्चा करेंगे ही सही अपन। लेकिन यहाँ पे भी तो आई थी ये बात। तो ये बताओ कि जिसका नाम लेने पर अन्य मत का ही पोषण होता हो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, कल्पना कीजिए, आप कहीं गए और आपसे कोई व्यक्ति मिला, उसने आपसे पूछा कि आपको बधाई दी, बदले में आपने भी बधाई दिखाई कि धनतेरस की बधाई हो, धन्य थे या जो भी, कि हाँ हाँ आपको भी, आपको कि अच्छा आप भी मनाते हैं, कि हाँ हमारे भी है धनतेरस। अब आगे तो डिटेल की कोई बात हुई नहीं। वो सामने वाले को क्या लगा कि हाँ ये भी तो अपने जैसे ही, तो ये तो हमारे भी है।
हिंदू से ही तो निकले जैन। क्या छवि बनेगी कि जैन तो हिंदुओं में से ही निकले। आज भी जाने कितने अपने ही भाई बंद, अपने ही साथी हैं, उनको ये कहते जरा भी विचार नहीं होता, जरा भी शर्म नहीं लगती कि जैन तो हिंदुओं में से निकले। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उनकी वो मान्यता कैसे छूटेगी, जब ऐसे ऐसे पर्व ऊपर से और अपन अपना लेंगे, थोप देंगे ये नाम, तो कैसे वो मान्यता निकल जाए बताओ। कि उनके में होता है, हमारे भी यही होता है। पढ़ने वाले कितने हैं, स्वाध्यायी तो है नहीं। उसका तो विस्तार उनको न तो समझना है न कुछ करना है। और विस्तार समझ के भी क्या करे, उसमें है क्या। उस नाम की कोई चीज तो अपने यहाँ है ही नहीं, समझ के भी क्या समझ ले। लेकिन उसको तो नाम मिल गया धनतेरस। आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे, वो क्या करेंगे कि हाँ हाँ, अम्मा भी धनतेरस मनाती थी, बाबूजी भी मनाते थे, या हमारे मम्मी पापा मनाते थे, तो इसमें क्या है। उनको मालूम नहीं कि आप क्या मनाते थे और क्या नहीं मनाते। मान्यता किसकी बढ़ेगी। अब उसको वो स्वरूप तो दिखा नहीं, तो उसको क्या दिखेगा, हाँ यही होता होगा धनतेरस जैसे इनके होता है। ये चल गया। ये अन्य मत का जो पोषण किया, ये बताओ, गृहीत मिथ्यात्व का पोषण किया, उसको संरक्षण दिया, उसको बढ़ावा दिया, तो फिर क्या ये गृहीत मिथ्यात्व का पोषण नहीं हुआ। गृहीत मिथ्यात्व का अनुमोदन हुआ या नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात। एक छोटा सा उदाहरण, सब पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन। तो क्यों नहीं अपन बुद्ध कह देते। क्यों अपन हर और हरि की जय क्यों नहीं बोल देते। बुद्ध की जय क्यों नहीं बोल देते। हम तो जान रहे हैं ना कि भगवान को बुद्ध भी कह सकते हैं, भगवान को शंकर भी कह सकते हैं, भगवान को और चीजें भी कह सकते हैं, विष्णु भी कह सकते हैं, ब्रह्मा भी कह सकते हैं। तो क्यों नहीं बोल देते अपन उनकी जय। क्यों नहीं बोलते बताओ। इसलिए नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर नय है, समभिरूढ़ नय। सबसे ज्यादा ताकतवर। थोड़े दिन पहले ही चर्चा हुई थी ना अपनी, ये उस निपात की तरह है। संस्कृत में जैसे निपात होता है कि कोई नियम लागू नहीं पड़ेगा इसका, होगा किसी अपेक्षा से, लेकिन जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ है, उस शब्द को उसी अर्थ से ग्रहण किया जाएगा जगत। तो अब अगर आप किसी अन्य नाम से भगवान की जय बोलोगे, तो स्पष्ट रूप से उसमें अन्य मत का ही पोषण होगा। भले ही 1008 नामों में वो नाम शामिल है, लेकिन पोषण किसका होगा, अनुमोदन किसका होगा। इसलिए सोच विचार के काम करना। आपकी आने वाली पीढ़ी ये नहीं देखेगी कि आपके अंदर वो भाव क्या थे उस शब्द के पीछे। वो तो ये देखेगी कि ये शब्द उन्होंने वापरा था। आने वाली पीढ़ी ये नहीं देखेगी कि वो उन्होंने किस तरह से मनाया। वो तो ये देखेगी कि धनतेरस मनाई, और किस तरह से मनाई ये जवाब जब नहीं मिलेगा, तो ये दिख रहे हैं ना, ये मनाते हुए दूसरे दूसरे दिख रहे हैं, यही मनाते होंगे, ऐसे ही मनाते होंगे, और क्या। समझ में आ रही है बात। इसलिए बहुत गंभीरता से विचार कर। ये पर्व नहीं है अपना, गृहीत मिथ्यात्व का पोषण। मैं कह रहा हूँ, एक सुई भी मत खरीदना, एक रत्ती भर की कोई चीज मत खरीदना। बन सके तो बाजार ही मत जाना आज। अब खाने पीने का सामान तो लाने जाते ही है, तो उतना मात्र ले आओ तो भी बहुत है, बाकी चीजें मत लेके आना। क्या, क्या आज नए कपड़े या नए आभूषण, ज्यादातर तो वो कुछ सामान खरीदते हैं। ये एक काम करो, आज अपन वो खरीद लो, वॉशिंग मशीन खरीद लो, आज ये खरीद लो, आज वो खरीद लो, घर में जो भी मशीन लानी है वो आज खरीद लो। आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा वो मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की बिक्री आज के दिन होती है। सबसे ज्यादा, मैंने कहा ना शुरू में, सीजन सीजन है, सीजन व्यापार का। व्यापारियों के लिए तो व्यापार का सीजन, लेकिन बुद्धि से दिवाली है लोगों के लिए। ये ये गृहीत मिथ्यात्व का सीजन। बढ़े आगे बढ़े। हाँ? और कुछ प्रश्न धनतेरस में तो पूछ लेना। इसके बाद अगली आ गई 14। क्या, झाड़ू बेचता है तो झाड़ू तो बेचता है, वो झाड़ू बेचता है, उसमें क्या है। स्पेशल ऐसा ट्रांसलेट मतलब धन, स्पेशल मतलब ऐसा धनतेरस होती है ना, तो ऐसे
जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो धनतेरस पे झाड़ू बहुत ज्यादा बिकते हैं, तो उस हिसाब से अगर वो बेच रहा है तो। ये चीज मुझे मालूम नहीं थी। अब इस पे भी थोड़ी खोजबीन करनी पड़ेगी कि झाड़ू सबसे ज्यादा बिकता है। हाँ, इसमें ये जरूर है कि उसको ये विचार करना चाहिए, मतलब अगर स्पेशली वो भाई मेरे घर का झाड़ू टूट गया है और मैं खरीदने जाता हूँ, वो चीज अलग हो गई। लेकिन नहीं, आज के दिन खरीदना, और उसको मालूम है आज ही के दिन सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो वो स्पेशली और मंगा के रखे, तो वहां भी वो दोष तो लगता है। अभी लेकिन उस दृष्टि से अपन नहीं विचार कर रहे हैं, अभी तो अपन कंज्यूमर की दृष्टि से विचार कर रहे हैं, है ना। अभी तो अपन ये सोच रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना, हमें कैसे बचना। तो बचने का उपाय तो यही है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, कोई अनिवार्य चीजें नहीं खरीदता इस दिन। अनिवार्य चीजें कोई नहीं खरीदता, वो तो खरीदनी है उसको रोके रखते हैं कि अपन उस दिन खरीदें। अनिवार्य माना है कि बिल्कुल अर्जेंट है, अर्जेंट तो कभी भी खरीदेगा, अर्जेंट के लिए रुका थोड़ा ना जाता है। आया समझ? अर्जेंट हो तो उसी दिन खरीदा जाता है, उसके लिए कोई 13 का 14 का इंतजार नहीं करे। बीच में एक और रेज हैंड था ना, क्या था प्रश्न? चलो आगे देखते हैं। तो ये वो 13। कि हाँ। आने वाली पीढ़ी, जैसे आपने बोला था ना, आने वाली पीढ़ी ये दूसरे लोगों को देख के उस तरह से ही दिवाली धनतेरस ये सब मनाएगी। तो आने हाँ। वाली पीढ़ी तो आगे की बात होगी, लेकिन अभी के भी जो अपने जैनी भाइयों के बच्चे हैं और जो बड़े भी हैं, वो खुद ही हम्म। यही सब चीजें करते हैं, मतलब पटाखे फोड़ना, पटाखे बेचना और इनका प्रोत्साहन करना, इन सब चीजों में अभी से ही यही हाँ, जनरेशन चल रही है मतलब। आ रहे हैं, अभी उस पे भी आ रहे हैं अपन, है ना। अभी तो 13 निकली है, अभी 14 की बात और उसके आगे की भी बात करेंगे। अब 13 के बाद फिर अगला दिन आया अपना 14 का। अब अन्य मत में है रूप 14। अब इसको तो किसी बहाने से पार्लर जाना ही है। तो ये क्या करे कि भगवान महावीर का आखिरी बार रूप दिखा, भगवान महावीर का आखिरी बार रूप दिखा था ना, इसलिए वो रूप 14। कहाँ से पढ़ लेते हो, ऐसा ऐसा गजब गजब के ज्ञानी पैदा हुए हैं कुछ वर्षों में। मतलब 5-7 साल में ऐसे, क्या कहें अभी, बुद्धि को बेकार कर रखा है जिन्होंने। ऐसे ऐसे गजब गजब की बातें निकाल के लाते हैं कि भैया कहाँ पढ़ के आए तुम, कि महावीर स्वामी का अंतिम दिन रूप दिखा था इसलिए रूप 14। के आचार्य देव ने कहा होगा कि अंतिम दिन रूप दिखा इसलिए रूप 14। और जो 12 के बाद ही नहीं गया उसको तो 12 को दिखा था अंतिम दिन। मान लो 11 के दिन ही नहीं गया, 11 के बाद गया ही नहीं, तो उसको तो 11 को दिखा अंतिम दिन। किन्हीं और लोगों को, कि और लोगों को भी 14 को दिख गया अंतिम दिन, तो उसमें है क्या ये बताओ। बात वही आ जाती है, कैसे मनाओगे, क्या करोगे। मान लो रूप 14 तुमने के भी दी, कैसे मनाओगे, जाना तो तुमको पार्लर ही है रूप 14 के नाम, साज सज्जा ही करनी है और कुछ नहीं। तो लेकिन मकान का रूप तो सुधार ही लिया, साफ सफाई करके, अब अपना भी रूप सुधार लेना थोड़ा, सफाई कर करके थोड़े ऐसे हो गया ना। जाएंगे अपने बहुत से लोग, अपने ही भाई बंद जाएंगे, आधे से ज्यादा वो। ये पार्लर का सीजन भी अभी गई, ब्यूटी पार्लर, और सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी, क्योंकि अब तो मेंस और वुमेन दोनों चलते ना, जेंट्स पार्लर और लेडीज पार्लर। क्या क्या भारी पागलपन छाया हुआ है देखो। रूप 14 पे महावीर स्वामी का अंतिम रूप दिखा। हाँ? तो उससे तुझे क्या हुआ ये बता, अंतिम दिन तुझे उनका रूप दिखा, तुझे तो आज तक नहीं दिखा, तो अंतिम दिन की बात तेरे कहां से लागू होती। वो तो जिनको दिखा था उनको दिखा, तुझे कब दिख गया। दूसरी बात, रूप कौन देखता है भगवान का? हम्म? हमारे आचार्य देव तो सीधे कहते हैं कि जिसने द्रव्य और द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को जाना, उसने अपने आत्मा को जाना, उसने देखा भगवान का रूप। तो जो जान दे अरहंतम, है ना, प्रवचन सार जी में 80वीं का। लेकिन जो अपने आत्मा को जानता है उसने ही वास्तव में भगवान को जाना। इसी को रिवर्स कहते हैं कि जो भगवान को जानता है वही वास्तव में आत्मा को जानता है। तो किसने देखा रूप, और कौन सा अंतिम दिन?
ये तेरे लिए तो अंतिम दिन कभी भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि तेरा तो पहला दिन भी नहीं हुआ आज तक कि भगवान का रूप तूने देखा कहाँ आज तक। क्या है भगवान का स्वरूप, क्या है ये समझा ही नहीं। टोडरमल जी ने लिखा ना, देव भक्ति के अन्यथा रूप में गुण अगुण की पहचान नहीं है। अवगुण नहीं है वहां, गुण अगुण की पहचान नहीं है। भगवान के असली गुण कौन से हैं, भगवान के गुण कौन से नहीं है, जो भी भगवान के गुणों के नाम से कहलाते हैं, 46 मूल गुणों में कौन से वास्तविक गुण हैं भगवान के, उनका स्वरूप क्या है, क्या है भगवान की विशेषता। रूप देखा क्या इसने आज तक? तो बाहर का ही रूप देखा, ज्यादा से ज्यादा देखा हो तो। क्या ये रूप चौदस मनाए, और है क्या, क्या वो विधि है ही नहीं वो बिल्कुल। जैसे वो धनतेरस का कोई उल्लेख नहीं, वैसे ये रूप चौदस का भी कोई उल्लेख। लेकिन इसकी उत्सव प्रियता कम नहीं होनी चाहिए। पहले तो वस्तुएं खरीद ली, अब थोड़ा रूप सज्जा हो जावे, उसके बाद मिठाइयों की बारी। एक और गजब के विद्वान प्रकट हुए अभी, अखबार में लेख छपाया है, सत्य महाव्रतधारी हैं, और क्या लिखते हैं वो, कि इसके बाद मोक्ष हो गया ना, मोक्ष के बाद अगले दिन एकम को गोवर्धन, गोवर्धन पूजा होती है अन्य मत में, अन्य मत में होती है एकम को। तो उन्होंने क्या लिखा, गो माने जिनवाणी, कहते हैं वाणी को गो भी कहते हैं, और उसकी वृद्धि हुई कि मोक्ष जाने के बाद भगवान की दिव्य ध्वनि 7 रूपों में खिरी, इसलिए वो अगले दिन को। देखो बुद्धि की बलिहारी, मोक्ष जाने के बाद दिव्य ध्वनि खिर रही है इनकी, और ये सत्य महाव्रत का धारी है, अखबार में छप रहा है, और लोग इतने पागल कि हाथों हाथ लेते उसको, हाँ हाँ देखो देखो, एक और पर्व तैयार हो गया अपना। अभी तक तो 3 ही थे, ये चौथे दिन का भी लिया है। हाँ? गजब हो गया। कैसे कैसे जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करे, इतना तो पर्दा इसकी बुद्धि पर पड़ा हुआ है, कैसे इसको प्राप्ति हो जा सकती है। सम्यक दर्शन तो 7 तत्वों से लेना देना है, इनसे क्या लेना देना, देखिए इनसे पूरा लेना देना, क्योंकि उन 7 तत्वों में सारी चीजें शामिल है। कैसे शामिल है, कैसे शामिल है बताओ, करो शामिल। अभी कल चलेगी ना अपनी कक्षा 7 तत्व संबंधी भूल की, आश्रम की तो पढ़ी ली ना अपन ने। हाँ? बोलो कैसे शामिल है, करो कोई सिद्ध करो। ये जो विपरीतताएं हैं, ये 7 तत्व संबंधी भूल में कैसे शामिल, मेरा प्रश्न ये धनतेरस संबंधी, ये रूप चौदस संबंधी, ये दीपावली संबंधी जो भी भूलें, जो भी विकृतियां विसंगतियां हैं, ये 7 तत्व की कौन सी भूल में शामिल है, बोलो कोई तो बोलो, मुझे क्यों लजाते हो। जीव तत्व को छोड़ के सब में, हाँ, हैं? आश्रम। जीव तत्व को छोड़ के सब में। अरे सब में, ऐसे सब में बोलने से काम थोड़ा चलेगा, आप तो पर्टिकुलर बताओ एक। वो तो आपने समझ लिया कि एक तत्व की भूल 7 तत्व की भूल है। हाँ ये बोला ना अभी, मुस्कान ने बोला ना, क्या, बोलो आश्रव, आश्रव और कैसे, बंध। कैसे। आश्रव इसीलिए, आश्रव इसीलिए है क्योंकि हम लोग क्रिया से ही हर पर्व की सिद्धि मानते हैं, मतलब क्रिया में ही जोर है ना। देखो जवाब तो सही है, तर्क गलत है, लेकिन आश्रव तत्व संबंधी भूल तो है। क्या है आश्रव तत्व संबंधी भूल की लाइन बोलो, एक झटके में समझ में आ जाएगा। राग आदि प्रगट जे दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चैन। ये सारा राग रंग, इसको ये अच्छा लग रहा है, इसको ये धर्म समझ रहा है, इसमें ही भला मान रहा है, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल नहीं है तो क्या है बताओ। होने को तो 7 ही तत्व संबंधी भूल घटित होती, फिर भी पर्टिकुलर अपन निकाल करके देखें तो आश्रव तत्व संबंधी भूल है। आए समझ में, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल, ये राग रंग में लगना, जो कि इस जीव को वास्तव में दुखकारी है, और ये उस राग के पीछे इतना पागल कि उसको सिद्ध करना चाह रहा है, उसको भला सिद्ध करना चाह रहा है, उसे ये भला सिद्ध करना चाहता है, ये इसके आश्रव तत्व संबंधी। बोलो 7 तत्व संबंधी भूल है कि नहीं है। और फिर ये तो नया मुलम्मा चढ़ा है, तो इसलिए ये तो ग्रहित मिथ्यात्व है। समझ में आ रही है बात। मैंने बाबूजी के 4 व्याख्यान की लिंक भेजी थी अभी 2-4 दिन पहले ही, वो आप सुन रहे हो कि नहीं आप लोग।
वो सुन लीजिएगा, बाकी क्यों मैं मेरा गला दुखाऊं। है समझ में? वो सुनिएगा, और पहले भी कई बार अपन चर्चा कर चुके हैं। अब फिर वो सबसे बड़ा भारी, दीपावली। दीपावली अभी तो उस पर बहस चलती है बहुत। कौन सा पर्व है? वीर निर्वाण पर्व है। उत्सव भी नहीं कहा जाता कायदे से, क्योंकि उत्सव कैसे कहें? हमारे जो सबसे बड़े हितैषी थे, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए भले थे, जिन्होंने साक्षात मुक्ति का मार्ग हमको दिखाया था, उनका हमसे विछोह हो जाए और हम उसका उत्सव मना। यार अब उत्सव में भी दिक्कत है क्या? लेकिन तुमको उत्सव क्यों चाहिए? हमारे यहाँ तो वीतरागता को पूजा जाता है, वैराग्य की पूजा होती है। विरक्त होना चाहिए। ये तो हम तो विरक्ति को ही उत्सव कहते हैं कि हाँ ठीक है, तू विरक्ति को उत्सव कहता है तो उस तरह से कह। लेकिन विरक्ति नाम भी नहीं सुहारा। इसको चाहिए तो उत्सव। खैर कोई बात नहीं, उत्सव भी कह लो कहना हो तो, लेकिन उसकी मनाने की विधि क्या हो? क्या मनाने की विधि हो? कि कुछ नहीं, सुबह जल्दी उठो, नहा धो के तैयार हो जाओ जल्दी से सूर्योदय के पहले, क्योंकि सूर्योदय के पहले मोक्ष हो गया था, और सूर्योदय के पहले ही जाना है मंदिर में। वहां पे फिर वो बूंदी का लड्डू चढ़ाना है और पूजा करनी है सूर्योदय के पहले ही। सारी विधि गलत, सारी विधि गलत। सूर्योदय के पहले नहीं होता कोई काम। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ना तो मंदिर की पूजा आदि संबंधी कोई क्रिया की जाती है, ना ही श्रावक की रसोई की कोई क्रिया की। क्या? श्रावक की रसोई भी सूर्योदय के बाद ही खुलती है। सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त के, क्या बोला मैंने? सूर्योदय के बाद ही खुलती है, सूर्योदय के पहले नहीं। और सूर्यास्त के पहले ही बंद हो जाएगी, सूर्यास्त के बाद कोई काम नहीं होगा वहां। ऐसे ही भगवान की पूजा आदि भी ये मुंह अंधेरे नहीं होती, ये उजाले में होती है। चर्चा ग्रंथों में स्पष्ट आता है कि सूर्योदय के अंतर मुहूर्त बाद ही पूजा पूजा आदि संबंधी क्रियाएं करनी चाहिए। द्रव्य आदि दर्शन वगैरह कर लो, भाव पूजा वो हो सकती है। बाकी द्रव्य पूजा आदि जो समझ लो आरंभिक क्रियाएं हैं, वो तो सब सूर्योदय के बाद का ही विधान। समझ में आ रही है बात? उसके पहले नहीं की जाती कि नहीं, लेकिन वो तो पहले गए थे ना। कि ये बताओ कि तुम्हारे घर में रात को 2 बजे कोई बच्चा पैदा हुआ, होते ही है ना, बहुत सो गए, उसका जन्मदिन क्या रात को 2 बजे मनाओगे कि अगले दिन ही मनाते हो? हैं? हाँ, अब कोई बिल्कुल उल्लू जैसी बुद्धि वाले होंगे तो वो जरूर रात को ही करेंगे। रात को 12 बजे आते हैं ना उठ के उल्लू की तरह, कि न खुद सोते हैं ना दूसरों को सोने देना चाहते हैं, कि हम भी जगेंगे और तू भी जगे, तू पैदा क्यों हुआ रात? अरे भैया, सीधी सी बात है। वो तो लोगों को बाद में ही मालूम चला ना, तो अगले दिन ही मनाने लगे, अमावस को मनाने लगे। चलो उसमें तो कोई बाधा नहीं है। ध्यान रखना, तिथि भी 14 से अमावस नहीं है। हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण, तिलोय पन्नती, और एक और कोई ग्रंथ का नाम भूल रहा हूं मैं, उन सब में देख लेना कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भगवान का मोक्ष हुआ था। अब हुआ वो अंतिम प्रहर में था। तो अंतिम प्रहर का मतलब कि समझ लो अमावस लगने के 2-1 घंटे के अंदर अंदर का टाइम। एक प्रहर वैसे 3 घंटे का होता है, एक प्रहर 3 घंटे का, लेकिन अब 3 घंटे में भी अंतिम प्रहर का जो भी समय रहा, तो लगभग लगभग उस टाइम पे समझ लो 5:30 के आसपास, 5, 5:30 बजे, ऐसा कुछ समय रहा होगा। पर लोग बाग तो सुबह तैयार होके जाते थे ना, तो लोगों को अगले दिन पता चला तो वो अमावस को मनाने लगे। तो अपने को उसमें झगड़ा नहीं है भाई, मनाओ कभी भी, 14 को मनाओ या अमावस को मनाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। खास बात है कि मनाओगे कैसे। सूर्योदय के पहले तो जाओगे नहीं, है ना? सूर्योदय के पहले नहीं जाना, वो विधि नहीं है, शुद्ध आमनाय की विधि नहीं है। वो निर्वाण लाडू अगर चढ़ाने का विचार है भी सही, तो वो सूर्योदय के पहले, फिर वो लाडू का ही का हो, वो उसका बूंदी का। ठीक है, बूंदी का नहीं। बूंदी में तो बहुत जीव होते हैं और अशुद्ध होती है और ऐसा होता है और वैसा होता है। अरे रांधा हुआ अन्न भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, है ना? अनाज ऐसा नहीं चढ़ाया जाता भगवान को।
समझ में आ रही है बात? रांधा हुआ अन्न स्पष्ट निषेध है। अरे शुद्ध तेरा पंथ मानना है कि जो तेरा नियम है उनमें ही है ये, रांधा हुआ अन्न भगवान को नहीं चढ़ा, पढ़ लेना, नहीं चढ़ाया जाता। शुद्ध अशुद्ध की बात मत करना, नहीं तो लोग कहेंगे हम शुद्ध बनवा लेंगे, हमने धोती दुपट्टा पहन के ही बनाया है पूरा, फिर तो चढ़ा ले मैं, यानी फिर भी नहीं चढ़ाएगा वो, रांधा हुआ अन्न चढ़ाया ही नहीं जाता। ठीक है ना? और उसमें बहुत जीव होते हैं, और जीव पैदा भी होते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, वो सारी बात तो आगे की। सबसे पहली बात यह है कि रांधा हुआ अन्न नहीं चढ़ाया जाता। और रात में तो पूजा का कोई विधान नहीं है अपने यहाँ। ठीक है, तो शक्कर का बना के चढ़ा, बाद में वो भी चला कुछ दिन, क्योंकि शक्कर में भी भयंकर दोष है, उसमें वो जीव बहुत पैदा होते हैं। पहले तो वो शक्कर ही अशुद्ध, तो अशुद्धि की बात करते ही वो कह देंगे हम शोधगी ले आएंगे, हम खांड सारी ले आएंगे। कह रहे लेकिन तुझको ऐसा क्यों करना है? वो निर्वाण लाडू क्या है? फल है ना, अर्घ्य है ना। तो पूजा में जिस वस्तु को आप फल के रूप में, अर्घ्य के रूप में चढ़ाते हो वो चढ़ा दो ना, क्या दिक्कत है? कोई लोग चढ़ा दे तो क्या दिक्कत है? अगर लौंग भी चढ़ा दोगे तो क्या दिक्कत है बताओ? ये बात ही बहुत लोगों को भारी लगेगी अभी तो, ये गोला नहीं चढ़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चढ़ाओ कि मत चढ़ाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ पहली बात तो उसके प्रति अति आग्रही मत होना, क्योंकि लोगों को ऐसा आग्रह हुआ पहले तो कि लाडू तो लाडू जैसा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बचपन से वही देखा ना, एक मटके के आकार का, तो उन्होंने कहा कि बूंदी का नहीं बना है तो शक्कर का बना देंगे। अब की शक्कर में भी दोष है, तो फिर एक काम करो, अपन तो नारियल के गोले का ही बनाओ। लेकिन अब एक गोला इतना बड़ा कहाँ से लाए? तो फिर बीच में कुछ फैशन भी ऐसा चला, 40-50 गोले इकट्ठे करो और आपस में सिल दो, और उसके बाद फिर पूरा एक बड़ा सारा गोला बना के चलो। देखे होंगे आप सब लोगों ने, देखे होंगे इस तरह 25-50 गोले नहीं तो 5-10 तो जोड़ ही देते हैं आपस में। अब फिर उसमें कुछ और फैशनेबल लोग आए, बोले कि नहीं गोला ऐसे नहीं, अपन पूरा सफेद नहीं, अपन इसमें डिजाइन से काटो इसको, डिजाइन से ओम बना दो, साथिया बना दो, कुछ कुछ मोक्ष जाता हुआ ऐसा चित्र बना दो, व्हाट्सएप पे दिख जाएंगे सब आपको, 2-3 साल में खूब देखा है मैंने, ये सब कलाकारी चित्रकारी सब आपको इसी दिन दिख जाएगी। फिर और फैशनेबल है कि एक काम करो इसमें गोटे लगा दो, सलमा सितारा लगा दो, वो कपड़ों में लगते हैं ना जो, उनकी बात कर रहा हूँ, तो आपके साड़ियों पे और सलवार सूट आदि में जो लगते हैं उससे सजा दो इसको। फिर किसी ने कह दिया, हम जैसे कोई आ गया तो कह दिया भैया प्लास्टिक चढ़ाओगे क्या भगवान को, या ये धागे चढ़ाओगे क्या? तो फिर उन्होंने कहा नहीं एक काम करो चांदी का लगाओ इस पर, कि अब चांदी का सितारा बनाओ, चांदी का कुछ कुछ बना के इस पे चिपका दो और फिर चढ़ा दो। लेकिन तेरी बुद्धि इतनी 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 इसमें लगा रखी तूने, इतनी कोशिश सम्यक दर्शन के लिए करता तो कब का मोक्ष पहुंच चुका होता। ये क्रियाकांड की भरमार है। क्या था वो शब्द अपने, किसमें था? पंचास्तिका संग्रह में था ना, पहले नोट कराया था आपको शायद किसी को। क्रियाकांड की वो क्रियाकांड उद्डमर, क्रियाकांड की धमार में नोट किया था अपन ने, मोक्ष प्रकाशक के समय शायद, तब किया था, भूल गया मैं। स्पष्ट लिखा आचार्य देव ने कि क्रियाकांड की धमाल में, धमाल उसका हिंदी कर दिया उन्होंने, डमर, उड्डमर शब्द लिया था आचार्य देव ने। उसमें इतना रचा पचा है कि इसको सम्यक दर्शन की फुर्सत कहाँ है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो इतना पूरा गोले का गोला बनाया, इसमें मुख्यता किसकी है? अब इसमें आपको मुख्यता किसकी है? भगवान मोक्ष गए उसकी, हमारा गोला कितना सुंदर है और इनका गोला कैसा है और उनका गोला कैसा है इसका, हाँ? बोलिए। पहले ये लड्डू से तो जो गोला होता है वो तो भावना उसके पीछे अच्छी रहती है कि डेकोरेट करके भगवान का अच्छी तरह निर्वाण हो जाए, क्योंकि हम लोग देवलाली में वैसे ही चढ़ाते हैं। भावना हाँ हाँ, हमारी कि निर्वाण का दिन है तो इसके लिए। भावना तो रहती है, कैसी रहती है? तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु, मुक्ता मोदक से सघन हुए, भावना तो वो रहती है उसके पीछे। तो वो ऐसे सघन हो गए
इसलिए हे प्रभु, आपको ये मैं ऐसा निर्वाण का ये फल यहाँ पे चढ़ाता हूँ। ये भावना उसके पीछे है, ठीक है। लेकिन भावना के साथ साथ विवेक भी तो रहेगा ना, क्योंकि भावना के अतिरेक में ही आपको पता है वो जो विपरीत चीजें चढ़ने लगी वो भावना के अतिरेक में ही चढ़ने लगी। वो क्या कहता है, मैं सबसे अच्छे पुष्प लाऊंगा और तुम लोग तो नकली हो, तुम तो पुष्प के नाम पे पीले चावल चढ़ा देते हो, हम असली पुष्प चढ़ाएंगे, हमारी भावना सबसे ऊंची। अब गोले की भी बताता हूं, गोला साबुत नहीं चढ़ाया जा सकता। ये क्या बात है, आपको पता है गोले अंदर से कई बार खोरे भी आते हैं, खोरे समझते हो, अंदर से वो काले फफूंद लगे भी आ जाते हैं, कई बार उसमें जीव भी हो, बाहर से अच्छा भला दिखने वाला गोला भी, नारियल गोला जो आता है बाहर से बहुत अच्छा भी दिखता हो लेकिन कई बार अंदर से खराब निकल जाता। तो क्या ऐसा गोला चढ़ा सकते हैं अपन जिसको देखा नहीं जा सकता? देखो हम लोग तो गोला चढ़ाते हैं ना तो एक छोटा सा चीरा लगा के जरूर देख लेते हैं, एक कट लगाओ उसमें, थोड़ा सा ऐसा यूं दबा के देख लो तो अंदर दिख जाता, मालूम पड़ जाता। हाँ, रोशनी में देखोगे तो अच्छे से दिख जाता। तो इतना तो देखो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे भगवान की द्रव्य पूजा का तो निषेध नहीं है, लेकिन द्रव्य प्रासुक और निर्जंतुक स्वीकार किया है, जिससे कि न तो भगवान का अभिनय हो और न वो हिंसा का दोष लगे। तो अपने यहाँ तो ये विधि चलती है। तो गोला आदि भी जो चढ़ाते हैं वो बिना देखे कैसे चढ़ाए। और एक और चीज है, उसका जो बीज होता है, गोले का बीज, वो बीज हटा के चढ़ाया जाता है, क्योंकि बीज में उगने की सामर्थ्य है। आया समझ में? अपन जो चावल चढ़ाते हैं, चावल इसीलिए तो चढ़ाते हैं कि वो वापस नहीं उगता, बीज में उगने की सामर्थ्य होती है। इसलिए नारियल का गोला ऊपर से थोड़ा सा ऐसा करके और फिर मतलब वो हटा करके चढ़ाया जाता है। अब वो आपकी जो भावना है कि अपन थोड़ा सा डेकोरेट करके और ऐसा करें और वैसा करें, अरे तो डेकोरेशन उसमें कैसे करोगे आप? तो पहले वो जो पूरा गोला रहता है पूरा अपन छील देते हैं। क्यों छील देते हैं? ऊपर का वो भूरा जो उसका छिलका है वो हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? कि बिल्कुल शुभ्र धवल है, ये उनके धवल उस मोक्ष का प्रतीक यही है ना। अब उसको सजाने के चक्कर में तो वो धवलपना और वो सामने कहाँ है, और उस सजाने में वो सजाने की भावना रह जाती। तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे? अरे क्यों नहीं करो, पूजा करो ना, पूरे भक्ति भाव से करो, जो उन्होंने बताया उस चीज का मतलब पालन करो। उन्होंने जो तत्व ज्ञान हमको दिया है उस तत्व ज्ञान का सहारा लिया जाए, उस तत्व ज्ञान का आश्रय लिया जाए। ये सबसे बड़ी और सबसे खास पूजा है भगवान की। और कौन सी पूजा करोगे बताओ, और कैसी पूजा करोगे? बाकी क्रिया कांड में तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते ज्यादा। क्यों? क्योंकि क्रिया कांड में आगे बढ़ने वाले तो कैसे कैसे होते हैं वो आप देख लो। आया समझ में? हमारी क्रिया सीमित ही होती, क्या करें, क्योंकि कषाय भी सीमित है और हिंसा के हिसाब से, हिंसा हिंसा का हमारा जो विचार चलता है उस हिसाब से हमारे द्रव्य भी सीमित है, क्योंकि वो भी तो विचार साथ में चलेगा ना। भावना के अतिरेक में जो विपरीत वस्तु है, विपरीत क्रिया है, वो तो नहीं की जाएगी। भावना तो उत्कृष्ट हो ही सही, लेकिन भावना के साथ साथ वो द्रव्य का भी हमको विचार करना पड़ता है। इसलिए कि हम तो इतना करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं, भैया इसका अतिरेक जो अपन ने विपरीतताएं देखी हैं, विषम पंथ जो चला या विपरीतताएं जो चलती हैं उसके रूप में वही दिख रही है। वो क्रियाकांड का ही तो अतिरेक है कि तुम इतना सा चढ़ाओगे हम इतना सारा चढ़ाएंगे, तुम इतनी सी टिपकी लगाओगे हम पूरी प्रतिमा ही रंग देंगे, तुम तो एक फूल चढ़ाते हो कंजूस हो हम फूलों की माला चढ़ा देंगे। तो क्रियाकांड का अतिरेक कहाँ जाके रुकेगा बताओ? जोर उस क्रिया पर नहीं हो, जोर उन भावों पर हो। द्रव्य का आश्रय भावों के लिए होता है, मतलब भाव बराबर टिके रहें उनके अवलंबन के लिए, मतलब भावों को टिकाए रखने के लिए द्रव्य का अवलंबन है, द्रव्य के लिए द्रव्य नहीं है। क्या हम जो द्रव्य पूजा आदि भी करते हैं वो द्रव्य के लिए नहीं, उन भावों के लिए है। इस चीज को मुख्य रूप से समझना चाहिए। बोलो। आजकल जैसे मंदिरों में गोले रख, मतलब जब भगवान का निर्वाण वो चढ़ाते हैं उस टाइम पे गोले, तो गोले रखते भी हैं जो भी
घर से नहीं लाए उनके लिए, तो मंदिर से लेके चढ़ाना सही थोड़ी होता है। वो तो मंदिर की भाई चीज से मंदिर का बनता है। द्रव्य फिर मंदिर में दो आप, फिर सामग्री हाँ, मंदिर के द्रव्य से सामग्री ही या पूजा कर रहे हो दान तो मंदिर में में डाल सामग्री दो दो। पैसे, मतलब हाँ रुपए डाल दो। हाँ, वो उसका होना चाहिए, क्योंकि पूजा अपने द्रव्य से की जाती। ऐसा आता है चर्चा ग्रंथों में, दूसरे के द्रव्य से पूजा नहीं की जाती, खुद के द्रव्य से पूजा होती। बोलिए, 3 जनों के और हैं रीजन? कुछ हाथ द्रव्य का अवलंबन तो लेना पड़ता है, तो भाव भी वैसे होते हैं। जैसे पुजारी का हमने धोती वगैरह पहनते हो तो हमारे भाव अलग होते हैं कि नहीं? हम्म। वैसे वैसे कुछ द्रव्य हाथ में होते हैं तो भाव भी होते हैं ऐसे, हाँ तो है मुझे ना, तो ऐसे कहाँ मना लगता कर है। रहे हैं? चढ़ाओ ना, गोला चढ़ाओ ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन गोले को देख लो पहले कि भाई वो खराब नहीं हो और वो उसका बीज नहीं हो, बाकी हाथ में लेकर के तो चढ़ाएंगे और रखेंगे अपन हाँ, ये साक्षात बात सामने, देखेंगे कि अरे जैसा ये गोला, यानी कि ये निर्वाण का स्वरूप, निर्वाण के प्रतीक रूप ये गोला है, ये गोला में समर्पित करते हुए ये भावना भाता हूँ कि हे प्रभु, जैसे आपके वो अनंत अनंत गुण बिल्कुल सघन हो गए, ऐसे ही सघन मेरे भी ये गुण हो, मेरे भी ये गुण परिपूर्णता को प्राप्त हो, ये भावना वहां पे चल। अब इसमें वो साज सज्जा और वो सब चीजें कहाँ? बहुत से लोगों को बात बड़ी अटपटी लगेगी, क्योंकि कुछ वर्षों में ये नया जोश आया है ना कि अपन ऐसे भी करें और वैसे भी करें। अच्छा लगता है थोड़ा रंग बिरंगा, रंग बिरंगा देखना, और वो ऐसी कुछ क्रियाएं, नई नई क्रिया हो, नवाचार हो, तो ऐसा अच्छा लगता है लोगों को। लेकिन एक बात समझना कि मोक्ष मार्ग में नवाचार को कोई स्थान ही नहीं है। हमारे यहाँ सब एक ही विधि से मोक्ष गए, कोई नई विधि से मोक्ष गया ही नहीं। नवाचार नहीं चलता जैन दर्शन में। तो क्या पुरातन पंथी है क्या? कि कोई पुरातन पंथी नहीं है। सब अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं, नया पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ वैसा ही होता है, विधि किसी के लिए भी अलग नहीं। आदिनाथ जी जिस तरीके से मोक्ष गए, महावीर स्वामी का तरीका कुछ बदल गया? या पिछली चौबीसी वालों का तरीका कुछ अलग था, अभी की चौबीसी वालों का अलग हो गया? या अगली चौबीसी का कुछ अलग हो जाएगा? हमारे यहाँ तो वही तरीका चलता है, वही विधि चलती है, समझ? अरे हम ध्रुवत्व की तलाश करने वाले लोग ऐसी अध्रुव चीजों के पीछे माथा कपाते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात होती है। मतलब जैन ऐसी चीजों के पीछे पागल क्यों हो जिसमें अध्रुवता है और जिसमें हर बार रूप बदलता है? और मेरी गारंटी है, एक बार जैसा आपने डिजाइन बनाया होगा, अगले साल आप वैसे नहीं बनाओ। इस बार कुछ नया करते हैं ना। पिछली बार अपन ने स्वस्तिक बनाया था, इस बार सिद्धशिला बना दो। पिछली बार सिद्धशिला बनी थी, इस बार एक काम करो, कुछ ऐसा 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 डिजाइन बना दो। ये बोर होगी इससे, अब दूसरी कुछ डिजाइन लाओ। ये कहाँ जाकर के रुकेगी डिजाइन, बताओ? इसलिए गंभीरता से विचार कीजिएगा, मैं जो बात कह रहा हूँ, मुझे पता है एकदम से गले नहीं उतरेगी बहुत लोगों में, क्योंकि ये विधियां चल गई, प्रचलन में आ गई पिछले 8-10 सालों में। ज्यादा से ज्यादा 15 साल मान लो, इससे पहले आपको ये सब इतना इतना राग रंग का कार्यक्रम नजर नहीं आता। प्रासुक गोला चढ़ाते थे पहले। अब ये जब से डिजाइनें चली तो फिर हमारा दिमाग भी डिजाइन में लगने लगी। चलिए, समय हो रहा है, जल्दी से बोलिए, 3 जनों का प्रश्न है, क्या है? बादाम घिरी वाली चढ़ानी चाहिए या फिर देखो, वो जो पूजा बादाम नाम से आती है, उसका नाम है बादाम कड़वा। उसका कभी पैकेट देखोगे ना, उस पर कड़वा बादाम लिखा हुआ है। वो जो पूजा बादाम के नाम से बिकती है बाजार में, कड़े खोल वाली, और अंदर से कड़वी ही निकलती है, वो तो भगवान को चढ़ाने लायक ही नहीं है। वो कभी नहीं चढ़ा है, समझ? अरे फल के रूप में अपने कड़वी पास दूसरे विकल्प मौजूद। कड़वी कड़वी रहती है, नियम रहती से है। कड़वी रहती है। कड़वी के हाँ, अलावा कई बार खोखली भी रहती है, और कई बार अंदर जीव भी पड़े हुए होते हैं, झाले वगैरह भी होते हैं, तो ऐसी चीज भगवान को नहीं चढ़ाई, है ना? अभी वो अपना विषय नहीं है, अभी फिर ये विषय निकल जाएगा, है ना? पंडित वो जी, अपन द्रव्य की चर्चा और कर लेंगे। पंडित जी, हाँ बोलिए। नहीं, ये जब गोला चढ़ाने का, शक्कर का लाडू चढ़ाने का, इससे मैं क्या होती, मेरे विचार ऐसे है कि 5 से 6 बजे तक अपने घर में ध्यान करके बैठो ना, ध्यान करके हाँ बैठो, फिर 7 बजे जाकर
आराम से एक अर्घ्य चढ़ा के आओ घर में, सही है। कोई विकल्प ही एक नहीं क्यों, रहेगा जितना ना। मन हो उतना चढ़ाओ, है ना, उसकी कोई पाबंदी भी नहीं कि एक ही चढ़ाओ, जितनी आपका मन लगे, जैसे भाव आपके हो उस हिसाब से पूजा करो। पूजा भाई करो, ये बात विकल्प चीज नहीं ये है, रहेगा ना। देखो समय अपना हो रहा है, एक और प्रश्न है, ये लेकर के अपन फिर जो मुख्य बात है कि कैसे मनाए, वो प्रश्न तो अभी अनुत्तरित ही है एक तरह से, या कल भी उस पर चर्चा कर सकते हैं। बोलो, प्रश्न बोल लो राहुल। यही बोल रही थी कि यही हाँ भाई साहब, विकल्प। मैं ये कह रहा था कि लोगों से कहो कि गोलापन को आधा चढ़ाना है, उसको देखना है कि जीव उसमें हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि मैंने बोल ही लिए तो मैं तो पूरा ही चढ़ाऊंगा, भले ही जीव उसको हिंसा का पाप लगे, वो सोचते ही नहीं है। कई बार हम लोगों ने ये बात कही भी है, लेकिन लोग कहते हैं सेंगा गोला ही चढ़ाएंगे। तो चढ़ाओ ना पूरा, आधे की कौन कह रहा है, उसमें कम से कम कट लगा के अंदर देख तो लो। कट लगाने का मतलब आधा करना थोड़ी ना है, एक चीरा लगाएंगे उसमें तो उसका अंदर का हिस्सा नजर आ जाता है थोड़ा सा दबाने पर, पूरा आधा काटने की बात नहीं कर रहे हैं अपन। चढ़ाओ पूरा, लेकिन देख तो लो कि अंदर उसमें कोई जीव तो नहीं है, अंदर से खराब तो नहीं है, ऐसा खराब द्रव्य तो नहीं चढ़ाया जाएगा ना, ऐसा। देखिए अभी समय तो हो गया है अपना, इस पर चर्चा और कल थोड़ी सी अपन शेष रख लेंगे, जो भी थोड़ी बहुत चर्चा है, क्योंकि कैसे मनाए, ये भारी समस्या लगती है लोगों को कि हमारे सारे रास्ते तो बंद हो ही गए, पटाखे हम चलाते नहीं, मिठाई आप खाने दोगे नहीं, तो फिर मनावे कैसे बोलो। मेरा मेरा जो पोता है ना, चैतन्य आरती है, उसने मुझे प्रश्न पूछा कि हम लाडू ही क्यों चढ़ाते हैं, अलग दूसरे पदार्थ क्यों नहीं चढ़ाते हैं। बिल्कुल तो चढ़ा क्या। सकते हैं, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। भाई वो लाडू क्या है, लाडू तो अभी का नाम है, वास्तव में तो अर्घ चढ़ाना है, भगवान के निर्वाण का अर्घ चढ़ाना है। और अर्घ के रूप में आप चावल और आपके जो भी मतलब जितने भी आप अष्टद्रव्य बनाते हो, मुख्य रूप से उसमें चावल और गोला, इन दो से, एक लौंग और धूप, तो इन चीजों को मिला करके अर्घ चढ़ाएं, उसमें कहाँ समस्या। ये कोई वो नियम नहीं है, ऐसा कोई शास्त्रों में नियम नहीं आया है कि आपको वीर निर्वाण के लिए गोला ही चढ़ाना पड़े, कोई नियम नहीं है इस तरह। ये तो एक वो प्रतीक है। और फिर जब ऐसा प्रश्न किया गया, क्योंकि ऐसे भी तर्क हुए ना कि भाई इनके क्यों चढ़ाते हो, दूसरों के क्यों नहीं चढ़ाते, तो लोगों ने दूसरों पर भी वो निर्वाण लाडू चढ़ाने, आदिनाथ जी के निर्वाण पे भी चढ़ाने लग गए, पार्श्वनाथ जी के निर्वाण पर भी चढ़ाने लगे, लेकिन भावना समझ में नहीं आई, उनको गोला चढ़ाना है तो गोला, या वो लाडू चढ़ाना है तो लाडू। भाई वहां कुल मिला के भगवान की महिमा आनी चाहिए। सबसे खास चीज क्या है, सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि भगवान ने वो मोक्ष कैसे पाया और मैं आज तक क्यों नहीं पा सका, इस चीज की मीमांसा हो और गंभीरता पूर्वक उस कारण की पहचान करे, और कैसे हम उस मोक्ष मार्ग को पा सकते हैं, सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं, उस उपाय की तरफ कदम बढ़ावे और प्रकट करे सम्यक दर्शन। ये वास्तव में भगवान महावीर का निर्वाण पर्व मनाने की विधि। आया समझ, ऐसी बात है। चलिए समय तो हो गया है अपना, कुछ और भी प्रश्न या चर्चा रहेगी कल देखेंगे अपन, है ना। पंचास्ती काय की 173 नंबर की एक गाथा है जिसमें आया था क्रियाकांड की धमाल। हाँ, क्रियाकांड की धमार में 173 गाथा पंचास्ती का, वहां देखिए वो तो बिल्कुल अंतिम प्रकरण आ गया, बिल्कुल अंतिम प्रकरण, पंचास्तिकाय संग्रह की 173वीं गाथा, उसमें आचार्य देव ने लिखा क्रियाकांड की धमार में, ये क्रियाकांड की धमार है, तो बुद्धि का दिवाला मत निकालो दिवाली के पीछे ये थोड़ा अपना विवेक काम में लो, विवेक जागृत करो, और जो सही स्वरूप है देव शास्त्र गुरु का या अपने पर्वों का, वो सही से समझ करके और अपने को ये मनाने वनाने की विधि उस तरह की हो। और भी कुछ बातें होंगी तो अपन कल देख लेंगे, अभी समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। बाबूजी के चारों प्रवचन बहुत ध्यान से सुनिएगा,
सन 2, सन 4, सन 6 और सन 10 वाले हैं। सन 10 वाला तो वीडियो है, वो सब सुनिए समय निकलने के पहले ही, तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या कैसी विधि है, वीर निर्वाण पर्व है कि दीपावली है कि क्या है, और क्या उसकी विधि है, वो सब उसमें मिल जाएगा। अपन तो छोटी मोटी चर्चा कर ही रहे हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत